हेलो एवरीवन। डिप्लोमा में अभी एस्टिमेशन एक सेपरेट सब्जेक्ट था, पर अभी एमपी और एमटीटी जैसे दो सब्जेक्ट्स में इसको मिक्स किया गया है ताकि आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को सीख सकें। तो पहले हम एस्टिमेशन यानी कि क्या समझते हैं। एस्टिमेशन और कॉस्टिंग जो है, इसमें आप किस तरह आप खर्चा वगैरह करते हो या फिर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, इन चीज़ों को आप सीखते हो। यानी कि एस्टिमेशन में एक आप फोरकास्ट करते हो कि उसका अप्रॉक्सीमेट प्राइस कितना रहता है, और कॉस्टिंग में आप एग्जैक्ट अमाउंट जो उसका होता है प्रोडक्ट का, उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मानो आपके पास अगर एक प्रोडक्ट है, एक पेन है, तो उसका 5 रुपीज़ या फिर 10 रुपीज़ प्राइस रहता है। तो इस प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाता है, तो उसके लिए एस्टिमेशन के जो स्टेप्स होते हैं कॉस्टिंग के, उनको यूटिलाइज किया जाता है और फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सभी चीज़ें हैं। ये इनको जोड़ के कैलकुलेट किया जाता है। तो हम थोड़ा बहुत इसका हाईलाइट देखेंगे अभी, और आगे वीडियोस में आप इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखोगे तो आपका डाउट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी जो मेन कंपोनेंट्स है वो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस। जैसे कि अभी एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है, तो ये सभी चीज़ों को, जितने भी चीज़ें हैं अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उनको ऐड करना पड़ता है। तो कैसे ऐड करना है, जैसे कि अभी एक आपको प्रोडक्ट डेवलप करना है। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो किसी भी एक पार्ट को, जैसे कि एक शाफ्ट बनाना है। तो शाफ्ट बनाने के लिए आपको पहले मटेरियल लगता है, और उसके बाद उसको मशीनिंग करना पड़ता है, और उसके बाद उसको फिनिशिंग करना पड़ता है, पैकिंग करना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें हर एक कैटेगरी में होते हैं। जैसे कि मटेरियल फर्स्ट वन जो है, उसका टोटल मटेरियल कॉस्ट वहाँ पर ऐड किया जाता है, और लेबर कॉस्ट को ऐड किया जाता है, कितना लेबर खर्चा होता है, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग मशीनिंग करने के लिए आपका कितना होता है। और एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मार्केटिंग हो सकता है, या फिर लाइट वगैरह जो कंजम्पशन होता है, या फिर पानी का कंजम्पशन होता है, ऑयल का कंजम्पशन होता है, या फिर ऑफिस में कंजम्पशन कुछ होता है। जैसे वो आगे के स्टेप में भी हम ऐड करते हैं। और यहाँ पर अभी देख सकते हो हर इस एक कैटेगरी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप ऑफ कॉस्टिंग का जो मेंशन किया है। तो ये क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कुछ चीज़ों में आप डायरेक्टली यूटिलाइज करते हो, जैसे कि अभी शाफ्ट आप बना, शाफ्ट जो है, तो उसके लिए जो मटेरियल लगता है वो डायरेक्टली आप डायरेक्ट मटेरियल में कंसिडर करते हो, और उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको ऑयल वगैरह चाहिए या फिर टूल्स चाहिए होता है, उनको इनडायरेक्ट मटेरियल कंसिडर किया जाता है। और डायरेक्ट लेबर कौन, अभी मशीनिंग जो करते हैं वो लोग डायरेक्ट लेबर्स रहते हैं, या फिर इनडायरेक्ट लेबर कौन, अभी यहाँ पर अभी इनडायरेक्ट मतलब जो हेल्पर्स वगैरह रहते हैं उनको इनडायरेक्ट में कंसिडर किया जाता है। और एक्सपेंसेस में भी जैसे कि बिजली वगैरह है जो मशीनिंग के लिए चाहिए, वो डायरेक्ट बिजली वगैरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कंसिडर किया जाता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जैसे कि आपको ऑयल वगैरह चाहिए होता है मशीनिंग में, उन चीज़ों को इनडायरेक्ट में कंसिडर किया जाता है। और उसके नीचे अभी प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यानी कि जैसे कि प्रोडक्शन में अभी अब सिर्फ आप लेबर नहीं रहता है, उनके ऊपर सुपरवाइज़र रहता है, या फिर उनके ऊपर मैनेजर्स रहता है, उनका भी एक पेमेंट रहता है। तो उनको अभी जो सैलरी अमाउंट जो खर्चा रहता है उसको भी कंसिडर प्रोडक्शन ओवरहेड्स में कंसिडर किया जाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है, जिसमें आप मैनेजमेंट वगैरह जो रहता है उनके खर्चे वगैरह जो है उसको कंसिडर किया जाता है। और सेल्स ओवरहेड्स, यानी कि जो मार्केटिंग के लिए या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन एक सेपरेट कैटेगरी है आपका आगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स करके। और ये जो है हर कैटेगरी में ऐड करते जाते हैं। तो फाइनली जब आप कैलकुलेट करते इन सभी चीज़ों को ऐड करते हो, तो आपको एक टोटल अमाउंट मिलता है। तो उसके ऊपर प्लस प्रॉफिट आपका ऐड करना होता है, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टोटल, कितने आप क्वांटिटी बना रहे हो उनके हिसाब से आप हर चीज़ का, हर एक प्रोडक्ट का कितना खर्चा आता है। यानी कि हर एक प्रोडक्ट पे, जैसे कि हमने पेन लिया था या फिर शाफ्ट लिया था, शाफ्ट का हर एक पे कितना खर्चा होता है। जैसे कि सिंपल भाषा में अगर हमको समझना है, तो एक पेन लिया तो पेन का 5 रुपये है, तो 5 रुपये में वो बनता है कितने में, 3 रुपये में बनता है। तो फिर भी उसका 5 रुपीज़ प्राइस क्यों लगता है, क्योंकि जैसे कि उसमें एक रुपीज़ जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का आया, या फिर सेल्स का आया, 1 रुपीज़ उसका प्रॉफिट का मार्जिन आया। तो इन सभी चीज़ों को पकड़ के उसका 5 रुपीज़ प्राइस बनता है, ये सभी चीज़ों को ऐड करके।
तो ऐसे एक किसी भी एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट या फिर उसका प्राइस जो है उसको डिसाइड किया जाता है। हम आगे आने वाले वीडियो में हम ऐसे ही इन चीज़ों को समझने वाले हैं। तो आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर एक बार वीडियो देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अभी जैसे कि मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस, इनको ऐड किया तो उनको प्राइम कॉस्ट बोला जाता है। और जैसे ही उसके साथ फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड किया जाता है तो उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला जाता है। और उसके साथ प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड किया तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बोलते हैं। और सेल्स मार्जिन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पकड़ के ऐड किया तो उसको सेल्स ओवरहेड बोला जाता है। और उसके बाद उसके साथ जो प्रॉफिट उनको चाहिए, यानी कि कितना एक 10%, 20%, 30% प्रॉफिट का मार्जिन चाहिए, उसको ऐड किया जाता है। और फाइनली उसका सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट का डिसाइड किया जाता है। तो ये स्टेप्स है जो प्रॉब्लम्स में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। प्राइम कॉस्ट यानी कि क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी कि क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। हम रिपीटली एक दो बार वीडियो को सुनो, आपको इन कंपोनेंट्स को समझना है कि वो मटेरियल कॉस्ट यानी क्या, प्राइम कॉस्ट यानी क्या, एक्सपेंसेस यानी क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी क्या, इन चीज़ों को समझना है। और ऐसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको और थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएगी इन चीज़ों में आप। थैंक यू फॉर दिस लिसनिंग फॉर दिस वीडियो।